अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ख़वातीनों, हजरात, मौत बरहक है। कोई भी इंसान मौत से नहीं भाग सकता। कब्र इंसान को दिन में 70 बार याद करती है और कहती है, मेरे अंदर आने से पहले अल्लाह की इबादत और फरमाबरदारी करके आना। मेरे अंदर सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े हैं। मेरे अंदर तन्हाई, हवस और खौफ है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। अगर रोजे की हालत में किसी की मौत हो जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से उसे कौन सा इनाम दिया जाता है, अल्लाह ताला कब्र में उसके साथ क्या मामला करते हैं। बहुत से लोगों ने सुना है कि रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को एकदम आखिरी तक जरूर देखें और अपने दोस्तों और भाइयों में शेयर जरूर कर दें। इसके बारे में इस वीडियो में तफसील से बताया जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते, इन घरों में क्या होता है, इन घरों में कौन कौन सी बीमारियां और परेशानियां आती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस बारे में क्या फरमान है। इसके साथ साथ यह भी बताया जाएगा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खाना खाते वक्त एक गलती मत करना। इसके साथ यह भी बताया जाएगा कि जब एक सोहर ने शादी की रात अपनी बीवी को 4 बातें बताई, उसने कहा कि यह 4 बातें मुझसे कभी मत करना। वह 4 बातें कौन सी थीं? इसके अलावा रमजान में मरने वाला एक आदमी का सच्चा वाक्य बताया जाएगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, रोजे मेरे लिए है, मैं ही इसका अजर देता हूं। अल्लाह के नजदीक ये दुनिया एक राई के दाने के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। इंसान अगर यह बात सोचे कि अल्लाह के नजदीक ये दुनिया राई के दाने के बराबर भी हैसियत नहीं रखती, तो अल्लाह के नजदीक रोजे का अजर क्या होगा। अल्लाह ताला ने रोजेदारों के लिए एक अलैदा जन्नत मखसूस की है, जिसमें सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे। इस जन्नत के दरवाजे का नाम रियान है। इस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जबकि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। यही वजह है कि अल्लाह की रहमत उसके गजब पर गालिब है। दोस्तों, अक्सर लोगों की जेहन में सवाल पैदा होता है, क्या रमजान में मरने वाला जन्नत में दाखिल होगा? उसे अजाब एक कब्र नहीं होगा। यह बात सच है। जो आदमी रमजान में इंतकाल कर जाए, जिसकी मौत रमजान में हो जाए, उसे कब्र का हिसाबो किताब नहीं होगा। अल्लाह तबारक व ताला मैदान ए महेशर में इसके साथ आसानी फरमाएगा। लेकिन इसके साथ साथ यह भी है कि वह 5 वक्त का नमाजी हो, अल्लाह की फरमा रबदारी करने वाला हो, रमजानुल मुबारक के रोजे रखने वाला हो, क्योंकि मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क नमाज करती है। रमजान के महीने में काफिर भी मरते हैं, क्या वह भी जन्नत में जाएंगे? हरगिज नहीं। बल्कि रमजान के महीने में इंतकाल करने वाला जो जन्नत में जाएगा, उसके बारे में सिर्फ एक ही हदीस मिलती है, जिस आदमी की रोजे की हालत में इंतकाल हो वह सीधा जन्नत में जाएगा। उसकी अफ्तारी हौजे कौसर की पानी और जन्नत के फलों से होगी। वह कयामत तक के लिए अजाबे कब्र से महफूज होगा। साहबा इकराम भी रोजे की हालात में इस दुनिया से रुखसत होने की ख्वाहिश का इजहार करते रहे। जो आदमी रोजे की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुआ, उसके लिए ना ही रोजे महेशर, ना ही हिसाबों किताब और ना ही कयामत की शक्तियां होंगी। वो आदमी पहले ही अल्लाह की जन्नत में दाखिल होकर उसकी नेमतों से फैज़याब हो रहा होगा। गोया अल्लाह ताला उसके जन्नत में जाने का एहतमाम खुद करेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसको रमजान के एहतमाम के वक्त मौत आई, वह जन्नत में दाखिल होगा, और जिसे अल्फा के दिन यानी 9 जुलहज को हज पर मौत आई, वह भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई, वह भी जन्नत में दाखिल होगा। रोजे की हालत में फौत होने वाले के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। हजरत आयशा सादिका से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसको रोजे की हालत में इंतकाल हुआ, उसको कयामत तक के रोजों का सवाब मिलता रहेगा। अल्लाहु अकबर! ये किस कदर खुशबख्ती की इलामत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ये रमजान तुम्हारे पास आ गया,
इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे को बंद कर दिए जाते हैं। शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई। अगर उसकी रमजान में मगफिरत ना हुई तो कब होगी? हजरत अंस बिन मालिक से रिवायत है कि जब रमजान के महीने में मुर्दों से अजाब कब्र हटा लिया जाता है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमजान की पहली रात होती है, शैतानों और सर्कस जिन्हों को बेड़ियां पहना दी जाती है और जहन्नम के दरवाजे को बंद कर दिए जाते हैं, इनमें से कोई भी दरवाजा खोला नहीं जाता। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें और एक जुम्मा से लेकर दूसरा जुम्मा पढ़ना और एक रमजान से लेकर दूसरे रमजान के रोजे रखना, इनके दरमियान वाक़ होने वाले गुनाहों के लिए ये कुंवारा बन जाते हैं जब तक कि इंसान गुनाहें कबीरा ना करें। एक दफा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंबर के एक दर्जे पर आमीन कहा, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर आमीन कहा। साहबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्या मामला था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अमीन मेरे पास आए। इन्होंने कहा, जिसने रमजान के रोजे पाए वे बख्शा ना गया, वह बदकिस्मत हो गया। मैंने कहा, आमीन। जब दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो इन्होंने कहा कि जिसके सामने आपका नाम लिया जाए उसने दरूद पाक ना पढ़ा, वो भी बदकिस्मत हो गया। मैंने कहा, आमीन। फिर तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो इन्होंने कहा, जिसने माँ बाप या दोनों में से एक को बुढ़ापे में पाया, वो उनकी खिदमत करके जन्नत में ना गया, वह भी बदकिस्मत है। मैंने कहा, आमीन। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि खाना खाते वक्त एक गलती मत करना। ऐसा हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने क्यों फरमाया? दोस्तों, एक आदमी हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास आकर कहने लगा, या अली में रखी चीजों को भूल जाता हूं। अगर मैंने किसी से कोई बात की हो वो भी मुझे याद नहीं रहती। मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं इस वजह से बहुत परेशान हूं। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने उस आदमी से फरमाया, मेरे भाई, तुम्हारा चेहरा यह बता रहा है, तुम खाना ठंडा करके नहीं खाते, तुम खाना गर्म खाते हो। मेरे भाई, याद रखना, जो आदमी खाने को गर्म गर्म खाता है उसका दिमाग कमजोर होना शुरू हो जाता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बातों को भूलने लगता है। वह तरह तरह की दिमागी बीमारियों में मुकतला हो जाता है। वो हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु से पूछने लगा, या अली, फिर बताओ मैं किस तरह खाना खाऊं? आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, खाने को बैठकर खाया करो, खाने को आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा कर खाया करो, खाना खाने से पहले पानी पिया करो, खाना खाते वक्त गैर जरूरी बातें ना किया करो, खाना खाते वक्त छोटे छोटे नवाले करके मुंह में डाला करो, खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। जो आदमी खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है, वही खाना उसके लिए शफा बन जाता है। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि शादी की रात सोहर ने अपनी बीवी को 4 नसीहतें कौन सी की। उसने कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। अगर किसी वजह से मुझसे गलती हो जाए तो तुम मेरी गलती की वजह से सब्र कर लेना, मुझे ढोल की तरह ना बजाना। बीवी ने कहा, इसका क्या मतलब है? सोहर ने कहा कि मुझे गुस्से के वक्त कोई जवाब ना देना, मुझसे राज की हर बात करना, लेकिन लोगों के शिकवे और शिकायतें ना करना। दिल एक है, या तो इसमें मोहब्बत रह सकती है या फिर नफरत। एक वक्त में दोनों चीजें दिल में नहीं रह सकती। अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो दिल में ना रखना। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु का उन घरों के बारे में क्या फरमान है जिन घरों में रात के बर्तन नहीं धोए जाते? एक औरत हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास आई और कहने लगी, या अली, मेरी वह कौन सी आदत है जिसकी वजह से मेरी तकलीफ और परेशानियां खत्म नहीं होती? हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, तुम्हारी एक आदत बहुत बुरी है, इसकी वजह से तुम्हारी परेशानियों में आजाफा होता जा रहा है। वह यह है कि तुम रात के बर्तन वैसे ही छोड़ देती हो। ए औरत, याद रखना, जिन घरों में
रात के बर्तन वैसे की पड़े होते हैं, उन घरों में शैतान बर्तनों की महक सूंघते हुए आते हैं, उन घरों के बर्तनों में बचा हुआ खाना खाता है। इस तरह उन घरों में परेशानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। उस घर के अपराध आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। इस तरह घर का सारा सुकून तबाह बर्बाद हो जाता है। हवा तीनों हजरात। अल्लाह ताला ने हजरत अली को बेशुमार इल्म से नवाजा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से फरमाया, मैंने तुम्हारी शादी मोमिनीन में सबसे ज्यादा इल्म वाले, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले और सबसे बेहतरीन इखलाक वाले से की है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, अल्लाह की कसम, मैं कुरान मजिद की हर आयत के बारे में जानता हूँ, वह किसके बारे में है, किस मौके पर और किस जगह नाजिल होगी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे सबसे बड़े कारी उबी बिन काब, जबकि अली हमारे सबसे बड़े काजी है। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल की बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।